नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे मेरे भाई। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, विशेष रूप से एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए। अपन अधिकांशतः राजस्थान और भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र में या एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या कुछ स्कोप है उनकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसमें पहुंचे कैसे इसकी अपन बात करेंगे। आप सबने बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना होगा जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसकी बात मेरे भाई आपने सबने सुना होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो योग्यता, यानी कि कौन ये एग्जाम दे सकते हैं। जो विद्यार्थी 12वीं पास हैं या 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, यानी चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो या बायोलॉजी से, यानी ये तीन स्ट्रीम के बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे ये एग्जाम नहीं दे सकते। अब ये मान लीजिए आपके पास में इनमें से आप हैं तो आप क्या दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 12वीं में 50% होने चाहिए और एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं तो आपके कम से कम 45% आपके होने चाहिए, जो कि स्वाभाविक सी बात है, लगभग सबके बन जाते हैं। लेकिन कई बार रहते हैं कुछ विद्यार्थियों को कि किसी स्थिति कारण से या कोई पारिवारिक कंडीशन कारण से, जैसे मान लो अभी आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो और 12वीं का एग्जाम देने के ठीक बाद में जो है आप जेट का एग्जाम देना है और आप सोचो कि सर मेरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या पता मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो देखो, तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब आप 50% या रिजर्व हैं तो आपको 45% होने ही चाहिए, तो ही आपको इसमें कॉलेज मिलेगी, बाकी आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं अपन, तो परीक्षा पैटर्न में देखो 5 विषयों के क्वेश्चन आते हैं 40-40। एग्रीकल्चर के 40 आते हैं, बायोलॉजी के 40 आएंगे, केमिस्ट्री के 40 आएंगे, फिजिक्स के 40 आएंगे और मैथमेटिक्स के 40 आएंगे। इनमें से कोई भी 3 विषय आपको लेने होते हैं, कोई भी 3 विषय ले सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आप ए बी सी ले सकते हो। ए बी सी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप बी सी पी ले सकते हो, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले सकते हो। आप सी पी एम ले सकते हो, मतलब कोई भी 3 विषय आप ले सकते हो, जो भी आपको समझ में आए वो 3 विषय आप ले सकते हो। और कुल मिला के 120 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में सोल्व करने होते हैं, या 120 प्रश्न आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है ना। अब इससे होता क्या है, ये 4 साल का एग्रीकल्चर बीएससी का कोर्स होता है ना, 4 इयर्स डिग्री कोर्स है ये, ठीक है। और ये डिग्री कोर्स करने के बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब पे केवल और केवल सिर्फ आपका अधिकार होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार। यहां तक कि आप वैज्ञानिक तक बन सकते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत शानदार स्कोप है, बस बहुत सारे विद्यार्थी उसका पता नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी जानते नहीं हैं। तो या तो वो सिंपल बीएससी के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर उनको लगता है बस अब तो मैं क्या करूं, या तो डॉक्टर बन सकता हूं या कंपाउंडर बन सकता हूं, बाकी तो मैं क्या करूं, मेरे तो बायोलॉजी है। एग्रीकल्चर वाला बच्चा सोचता है मेरे तो कुछ स्कोप ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे, जब जानोगे तो पता लगेगा इतना बड़ा विषय है ये, जो लिमिटलेस है मेरे भाई, लिमिटलेस है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपकी एज का एक और होता है, इससे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं 12वीं में हूं, मेरी एज कम है, तो मिनिमम एज क्या चाहिए, इसकी कोई नहीं। यानी मिनिमम आप कितने भी साल के हो, 12वीं पास हो या 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, आप एलिजिबल हैं। बस मैक्सिमम 25 साल से बड़ा या बूढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी 25 साल से बड़ा नहीं चलेगा। हाँ, कम उम्र का कोई मिनिमम यहां नहीं दिया गया। मूल निवासी, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो अच्छी बात है। राजस्थान के मूल निवासी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे स्टेट का बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। यूपी, एमपी, हरियाणा के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये अच्छी बात है, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल राजस्थान के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। आउट ऑफ राजस्थान के विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेज में उनकी 50% सीट होती, उनमें वो प्रवेश ले सकते हैं, मिल सकता है, ठीक है। अब बात आती सर प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में अपन। जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल आप अपना तैयार रखें, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी का है। फॉर्म भरते समय आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
मान लीजिए 12वीं में आप अपीयर हैं और तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें अपीयर करके लगा सकते हैं। अपनी फोटो फॉर्म भरते समय जिसमें डेट ऑफ फोटो लिखा हुआ होना आवश्यक है। हस्ताक्षर, ये एक बड़ी समस्या रहती है, जैसे जैसे नए बच्चे होते हैं 12वीं वाले तो उनको हस्ताक्षर अभ्यस्त नहीं होते हैं, वो मनमर्जी से कुछ भी अभ्यास करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए जो फॉर्म आप हस्ताक्षर कर रहे हैं वही, चाहे अपना नाम लिखो या कोई भी एक अपना हस्ताक्षर फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आप 12वीं में आ चुके हो या 12वीं पास कर चुके हो तो वो फिक्स हस्ताक्षर आपका होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर भी अपना फिक्स होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर फॉर्म भरने वाला जो होता है मित्र वाला आपके पास नहीं है तो वही अपना ही डाल देता है, तो कोई भी आपको जानकारी मिलेगी तो फिर भैया आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मोबाइल नंबर अपना खुद का, स्वयं का, पिता माता का होना चाहिए। और टीएसपी के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एसटी के, केवल एसटी के विद्यार्थियों का इसमें रिजर्वेशन है, यानी कि एसटी के बच्चों की कट ऑफ कम जाती है, तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद विषय है। आगे बात करते हैं आईसीएआर। आप सब जानते हो कि भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है एग्रीकल्चर के लिए वो आईसीएआर है, नई दिल्ली के अंदर। तो आईसीएआर से मान्यता प्राप्त या सरकारी जो कॉलेज हैं वहां क्यों बेनिफिट है उसकी मैं बात बताता हूं। देखो, इसकी प्रति सेमेस्टर मुश्किल से खर्चा आता है 5 से 6 हजार रुपए तो फीस लगती है इसकी, और हॉस्टल का भी इतना ही 5 से 6 हजार रुपए हॉस्टल का खर्चा आता है। तो एक सेमेस्टर आपका 11 से 12 हजार रुपए में पूरा हो चुका होता है। वहीं यदि प्राइवेट की अपन बात करें भाई, प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो ये मेरे भाई आपके 60,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है। तो ये मैं अभी बता रहा था कि राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन बाहर वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलते। वो प्राइवेट से कर सकते हैं, लेकिन खर्चा जो काफी हो। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात और है, इतना भी आपका पैसा नहीं लगता। ये तो राज्य की बात क्या है, देखो छात्रवृत्ति मिलती है वापस से एसटी, एससी, ओबीसी जो कृषक परिवार उन सभी को, और ये पूर्णतया आपके लिए फ्री है ना। यानी लगभग जो है आपके ये कोर्स क्या होता है, फ्री होता है मेरे भाई, यानी इसमें किसी प्रकार का आपके चार्ज लगता ही नहीं है। हाँ लगता है, मैं ये नहीं करूं नहीं लगता, लेकिन जब आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो वापस से वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर 4 ईयर जो डिग्री कोर्स है वो आपको करना ही चाहिए। और राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और जितना बड़ा कैंपस होगा उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना बेहतर नॉलेज मिलेगा। अब मैं मेरे भाई आपको जानकारी दे देता हूं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे क्या करें। तो देखो, जेट के लिए जो नए बैच हैं, नए बैच की मैं अभी से बात कर देता हूं आपको। जेट के नए बैच जो है 15 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। कितने अप्रैल से भाई? 15 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स, है ना, क्रैश कोर्स। यानी जो नए बच्चे आएंगे जो 12वीं का एग्जाम देकर, सीधे सीधे 12वीं का एग्जाम देकर जो है 15 अप्रैल से पहले पहले अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। 15 अप्रैल से पहले पहले अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और इनके लिए जो है अपना दक्ष अकेडमी उदयपुर जो कहां पर है, ये मेनारिया गेस्ट हाउस के पास में सेक्टर 4, है ना, सेक्टर 4, यहां पर ये इंस्टीट्यूट है मेरे भाई, जहां पर आपको रोजाना 5 to 6 आवर्स क्लास होगी। नोट्स, बुक्स, साप्ताहिक ओमार पैटर्न टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और गजब की बात क्या है, आप ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए ये जो कोर्स है, ये जो आपको ऑनलाइन ऐप में लाइव फ्रॉम क्लासरूम फ्री मिलेगा, है ना, फ्री मिलेगा, फ्री। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मेरे भाई, जो राजस्थान में केवल दक्ष अकेडमी के ऐप में मिलने वाला है वो क्या है, वो सुनिएगा। बाकी तो सभी ये लोग करते हैं, लेकिन हम अलग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा XYZ, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री के अंदर मृदा टॉपिक पढ़ा ना, केमिस्ट्री के अंदर मृदा टॉपिक पढ़ लिया आपने। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको लगा कि आपको याद हो गया, लेकिन आपको ये नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आपको आता है कि नहीं आता, तो आप जस्ट बाद में टॉपिक पढ़ते ही क्या करेंगे,
ऐप ओपन करेंगे और ऐप के अंदर क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट। उसमें क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट। इन टॉपिक वाइज टेस्ट में पता लगेगा कि इस टॉपिक पर 2 टेस्ट दिए हुए हैं, कितने, 2। तो प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यू, कितने, 100 एमसीक्यू। ये 100 एमसीक्यू आप लगाइए, और ये लगाने के बाद जब पता लगा आपको यार पढ़ भी लिया मैंने, याद भी कर लिया, लेकिन मेरे तो 25 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब आपको ये सोचना है 25 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, इनका सॉल्यूशन और निकालिए आप और तैयार कीजिए, फिर दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए, और फिर पता लगा आपको इस बार 90 सही हो गए 100 में से, तो 10 ही गलत हुए। हुई ना ज्ञान की बात। यानी आपकी यहां पर आपके जो टॉपिक पढ़ा उससे रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट कैसे बनना है, सिलेक्शन कैसे होना। बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जाम में जाते हैं और दिक्कत क्या होती है, जितने भी संस्थान है, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हो या टेस्ट हो, एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले लागू करते हैं। अब उस समय बच्चा बेचारा वापस कैसे पढ़े, वो तो केवल बस मॉडल टेस्ट पेपर दे लेता है और अपने आप में संतुष्ट कर लेता है, यार कोई बात नहीं, मेरे तो 100 में से 60 ही सही हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं तो रिवीजन करना पड़ेगा, मेरे को इतना सारा पढ़ा है मैंने, तो ये मैं वापस इसको वापस से पढ़ने लग गया तो वो रह जाएगा मेरा। इसलिए हमने ये डिजाइन किया है कि टॉपिक जैसे ही पढ़ो आप, उसके बाद में 2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रत्येक के अंदर 2 मॉडल पेपर दे रहे हैं। एक दीजिए, फिर वापस से एक बार देखिए अपने टॉपिक्स को और नोट डाउन कीजिए और चीजों को क्लियर कीजिए, और उसके बाद फिर से दूसरा टेस्ट दीजिए, और फिर वीकली टेस्ट तो आपके हो ही रहे ना ऑफलाइन, और मेजर टेस्ट भी होने ही हैं, और फाइनल टेस्ट भी होने हैं, अंत में सिलेक्शन भी सुनिश्चित आपका ही मेरे भाई। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि क्रैश कोर्स जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और जो फाउंडेशन कोर्स हमारा ईयर लॉन्ग जो फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा वो होगा मेरे भाई 30 अप्रैल से शुरू होगा। ईयर लॉन्ग जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो 30 अप्रैल से होगा, और इसकी जो फीस के लिए जो है आप इंक्वायरी कर सकते हो, नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे फोन करके बात करके, ठीक है। आशा है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।